ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है वेरा, जिसे एक प्लास्टिक सर्जन रॉबर्ट लेडियार्ड ने अपने बड़े से मैंशन में बंदी बनाकर रखा है। रॉबर्ट एक ऐसी आर्टिफिशियल स्किन बनाना चाहता है जो बर्न रेजिस्टेंट हो और मच्छरों के काटने से भी बचा सके। एक शाम रॉबर्ट एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अपने थियरीज प्रेजेंट करता है और दूसरे साइंटिस्ट से इस रिसर्च में ज्वाइन करने की बात करता है। मीटिंग के बाद वो घर वापस आता है और हॉस्पिटल से कलेक्ट किया हुआ एनिमल ब्लड सैंपल एनालाइज करता है। फिर वो अपने कमरे में जाता है और वेरा को सर्वेलेंस स्क्रीन पर देखता है। थोड़ी देर उसे घूरने के बाद वो उसके रूम में चेक करने जाता है। वहां पहुंचते ही उसे शॉक लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वेरा ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। वो जल्दी से उसे अपने लैब में ले जाता है और उसके जख्मों को ठीक करता है। होश में आने के बाद वेरा पूछती है कि ये सब कब तक चलेगा, पर रॉबर्ट कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर हमें साफ होता है कि रॉबर्ट ने उसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए सालों से बंदी बनाकर रखा हुआ है। रॉबर्ट एक आइसोलेटेड मैंशन में रहता है जहाँ उसकी हाउसमेट मरेलिया और कुछ सर्वेंट्स होते हैं। मरेलिया को रॉबर्ट के एक्सपेरिमेंट्स और वेरा को कि बंदी बनाने के बारे में सब पता है। वो काफी समय से मैंशन को संभाल रही है। यहाँ ब्रेकफास्ट के वक्त मरेलिया रॉबर्ट को एक गैलन खून देती है। वो बताती है कि ये एक लाइव एनिमल से निकाला गया है। रॉबर्ट इसे लैब में ले जाता है और एक्सपेरिमेंट्स करता है, जहां लैब में उसने कई इंसेक्ट्स और अलग अलग ब्लड सैंपल्स रखे हुए हैं। इसके बाद वो आर्टिफिशियल स्किन को कल्चर से निकालकर एक हेडलेस मॉडल पर लगाता है। फिर वो ये स्किन वेरा पर ट्रांसप्लांट करता है। कई बर्न और मस्कीटो टेस्ट के बाद वो कंक्लूड करता है कि ये स्किन मच्छरों और आग दोनों से रेजिस्टेंट है। एक दूसरी कॉन्फ्रेंस में रॉबर्ट क्लेम करता है कि उसने बर्न और इंसेक्ट रेजिस्टेंट आर्टिफिशियल स्किन बना ली है, जिसका नाम उसने गैल रखा है। वो कहता है कि इस इन्वेंशन से मलेरिया खत्म हो सकता है। हालांकि यहाँ वो झूठ बोलता है कि उसने एक्सपेरिमेंट एक लैब माउस पर काम किया है और वो प्रॉमिस करता है कि ये ह्यूमंस पर भी काम करेगा। प्रेजेंटेशन के बाद चीफ साइंटिस्ट रॉबर्ट से गैल नाम और स्किन बनाने के डिटेल्स के बारे में पूछता है। रॉबर्ट कहता है कि गैल उसकी लेट वाइफ का नाम था जो बुरी तरह जल गई थी। वो ये भी बताता है कि उसने पिग सेल्स के जीन्स को ह्यूमन सेल्स के साथ मिक्स किया है ताकि स्किन और टफ हो और मच्छरों के खिलाफ वो रेजिस्टेंट बनी रहे, लेकिन ये प्रैक्टिस इलीगल थी। तो ये सुनते ही चीफ साइंटिस्ट उससे रिसर्च बंद करने का ऑर्डर देता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो बोर्ड को रिपोर्ट कर देगा। उसी रात रॉबर्ट घर वापस आता है और वेरा के रूम में जाता है। वो उससे बताता है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स पूरे हो गए हैं। तो ये सुनकर वेरा पूछती है कि अब उसका क्या होगा, पर इस पर डॉक्टर उसे कोई जवाब नहीं देता। तो वेरा फिर उससे शादी करने और साथ रहने का ऑफर देती है, पर इससे रॉबर्ट डर जाता है और रूम से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मरेलिया रॉबर्ट को वेरा से छुटकारा पाने की सलाह देती है। उसका मानना है कि वेरा की शक्ल उसकी डिसीज्ड वाइफ से मिलती है जो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, पर रॉबर्ट कहता है कि उसे जल्दी नहीं है और वो मरेलिया से बाकी के सभी सर्वेंट्स को फायर करने को बोलता है ताकि वो वेरा को लंबे टाइम तक यहाँ छुपा सके। अगली सुबह जब सर्वेंट्स जा रहे होते हैं, एक आदमी टाइगर कॉस्ट्यूम में गेट पर आता है। वो मरेलिया को बताता है कि वो उसका बेटा जीका है जिसे उसने 10 साल से नहीं देखा क्योंकि उनके बीच कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप थी। मरेलिया इमोशनल हो जाती है और उसे अंदर आने देती है और खाना ऑफर करती है। खाने के दौरान टीवी पर एक बैंक हाइस्ट की न्यूज आती है। मरेलिया को पता चलता है कि जेका उस हाइस्ट में एक रॉबर था। जब वो उससे कन्फ्रंट करती है तो जेका अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और अपने कॉलीग को ब्लेम करता है कि उसने सिक्योरिटी कैमरा ऑफ नहीं किया था। बाद में वो मरेलिया से कुछ दिन रहने की रिक्वेस्ट करता है। तभी जेका सर्वेलेंस कैमरा पर वेरा को दिखता है और उसकी सुंदरता देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि वो उसका चेहरा पहचानता है, इसलिए वो मरेलिया से वेरा के रूम के बारे में पूछता है, पर मरेलिया कुछ नहीं बताती। तब जेका मरेलिया को एक चेयर से बांध देता है और वेरा को ढूंढने लगता है। आखिर में वो वीरा का रूम ढूंढ लेता है और उसे फोर्स करने लगता है। इसी दौरान जेका कहता है कि उससे हैरानी है कि वो जिंदा है। तब हमें पता चलता है कि वीरा बिल्कुल रॉबर्ट की डिसीज्ड वाइफ गैल जैसी दिखती है। तभी रॉबर्ट मैंशन में आता है और मरेलिया को चेयर से बंधा हुआ देखता है और सर्वेलेंस स्क्रीन पर जेका को वीरा के साथ कुछ बुरा करते देखकर वो गुस्से में रूम की तरफ भागता है। वो जेका को गोली मार देता है और वीरा को अपनी बाहों में ले लेता है। इन सब के बीच हैरानी की बात ये थी कि मरेलिया रॉबर्ट को अपने बेटे के कत्ल का दोष नहीं देती, बल्कि वो खुद मर्डर सीन को साफ करने लगती है। जब रॉबर्ट जेका की बॉडी को डंप करने जाता है तो मरेलिया वीरा को बताती है कि जेका और रॉबर्ट भाई थे, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी। वो कहती है कि जेका उसके को-वर्कर का बेटा था, जबकि रॉबर्ट मिस्टर लेडगार्ड का बेटा था, जिसके नीचे वो पहले काम करती थी। मिस्टर लेडगार्ड की वाइफ बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को अडॉप्ट किया था। इसका मतलब मरेलिया रॉबर्ट की बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन उसे ये नहीं पता था।
वीरा पूछती है कि ज़ेका उसे कैसे पहचानता था। तब मरीलिया बताती है कि उसने वीरा को रॉबर्ट की वाइफ गैल समझ लिया क्योंकि वो दोनों एक जैसी दिखती हैं। मरीलिया आगे बताती है कि रॉबर्ट और ज़ेका का चाइल्डहुड बिल्कुल अलग था। रॉबर्ट एक प्रिविलेज्ड फैमिली में पला और डॉक्टर बना, जबकि ज़ेका सड़कों पर क्रिमिनल बन गया। रॉबर्ट और उसकी वाइफ गैल को एक बेटी थी नॉर्मा, और ये फैमिली काफी खुश थी। लेकिन 12 साल पहले सब बदल गया जब ज़ेका एक क्राइम करके उनके घर आया था और मरीलिया ने उसे आउट बिल्डिंग में रहने दिया। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ज़ेका को गैल से पहली नजर में प्यार हो जाएगा, और टाइम बीतने के साथ गैल भी ज़ेका को पसंद करने लगी थी। और एक दिन वे दोनों एक कार में घर से भाग गए, पर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया जहां ज़ेका जलती हुई कार से भाग गया, गैल को वहीं छोड़कर। जब रॉबर्ट ने गैल को ढूंढा, वो बुरी तरह जली हुई थी, बस उसमें थोड़ी सी जान बची थी। भले ही गैल ने उससे धोखा दिया हो, पर रॉबर्ट उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी मेडिकल स्किल से उसे बचा लिया। रॉबर्ट ने दिन रात उसकी देखभाल की, घर से सारे शीशे हटा दिए ताकि वो अपना चेहरा न देख सके। वक्त के साथ गैल रिकवर तो हुई, पर उसका चेहरा वापस नहीं आया। एक दिन गैल ने अपनी बेटी नॉर्मा को यार्ड में गाना गाते हुए सुना। वो उसे देखने गई, पर गलती से खिड़की पर उसने अपना जला हुआ चेहरा देख लिया। ये देखकर उसकी जीने की उम्मीद टूट गई और उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। उसका जिस्म नॉर्मा के सामने गिरा, जिससे वो जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज हो गई। मरीलिया बताती है कि आगे चलकर नॉर्मा ने भी खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। उसी रात वेरा और रॉबर्ट इंटीमेट होने वाले होते हैं, पर वेरा कहती है कि पहले वाले आदमी यानी ज़ेका ने उससे बहुत हर्ट किया था। तो रॉबर्ट रुक जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर सो जाते हैं। यहाँ सोते वक्त रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा की मौत का सपना देखता है, और अगले ही सीन में कहानी 6 साल पीछे जाती है, जहाँ नॉर्मा अपनी माँ की मौत के ट्रॉमा से रिकवर कर रही होती है। एक शाम रॉबर्ट और नॉर्मा एक पार्टी में जाते हैं, जहां थोड़ी देर बाद नॉर्मा मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। रॉबर्ट बाहर निकलकर उसे गार्डन में ढूंढने लगता है। तभी वो एक लड़के को जल्दी में बाइक पर जाते हुए देखता है। उधर ही उसे नॉर्मा का जूता मिलता है, जिसके ट्रेल को फॉलो करके वो नॉर्मा को एक पेड़ के नीचे बेहोश हालत में देखता है। जब रॉबर्ट उसे उठाता है, नॉर्मा उसे अपना अब्यूजर समझकर चिल्लाने लगती है। इससे रॉबर्ट एकदम से सपने से जगता है, पसीने में भीगा हुआ। इसी वक्त वेरा एक लड़के विंसेंटे का सपना देखती है, जो अपनी माँ के बुटीक में काम करता है, जहाँ विंसेंटे को बुटीक में काम करने वाली क्रिस्टीना पर क्रश होता है, जो लेस्बियन है। थोड़ी देर बाद वो भी उसी पार्टी में जाता है जिसे हमने रॉबर्ट के सपने में देखा था। यहाँ हम सिचुएशन को दूसरी तरफ से देखते हैं, जहाँ नॉर्मा और विंसेंटे की पार्टी में मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जहाँ गार्डन में जाने के बाद वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, पर इस दौरान नॉर्मा को एंग्जाइटी अटैक होता है और वो चिल्लाने लगती है। जब विंसेंटे उसे शांत करने की कोशिश करता है, वो उसका हाथ काट लेती है। तब विंसेंटे उसके चेहरे पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। विंसेंटे उसके कपड़े ठीक करता है, फिर अपनी बाइक पर बैठकर भाग जाता है, और इसके ठीक बाद ही रॉबर्ट को अपनी बेटी मिलती है। 1 महीने बाद विंसेंटे बाइक पर राइड के लिए निकलता है, जहां रॉबर्ट उसका पीछा करता है विंसेंटे से बदला लेने के लिए। आगे एक सुनसान एरिया में पीछा करते हुए रॉबर्ट विंसेंटे की बाइक क्रैश कर देता है, और विंसेंटे होश में आता है तो रॉबर्ट उसमें सेडेटिव ड्रग्स इंजेक्ट कर देता है और उसे अपने बेसमेंट में किडनैप कर लेता है। इधर एक पुलिस ऑफिसर विंसेंटे की मां को बताता है कि उन्हें क्लिफ पर उसकी टूटी हुई बाइक मिली है और शायद विंसेंटे क्लिफ से गिरकर समुद्र में गिर गया हो, पर उसकी मां ये नहीं मानती और कहती है कि उसका बेटा जिंदा है। अगली सुबह रॉबर्ट मेंटल हॉस्पिटल जाता है अपनी बेटी को देखने, पर नॉर्मा उससे अपना बाप मानने से इनकार कर देती है और एक क्लोजेट में बंद हो जाती है। उसे सारे मर्दों से डर लगता है और वो सिर्फ फीमेल नर्सेस के साथ कोऑपरेट करती है। इधर बेसमेंट में रॉबर्ट विसेंटे को बांध कर रखता है, उसे बिना कोई खाना पानी दिए। एक दिन रॉबर्ट बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो विसेंटे को साफ करता है और उसे खाना देता है, फिर उसे एक बेहतर जगह पर शिफ्ट कर देता है। आगे नॉर्मा की मौत हो जाती है और अपने दुख से निकलने के लिए रॉबर्ट अपने काम में बिजी रहता है। वो विसेंटे को अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करता है, उसके बाल साफ करके उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, जहां वो दूसरे डॉक्टर्स को बुलाता है और विसेंटे के वैजिनोप्लास्टी के लिए फेक कंसेंट स्टेटमेंट बनाता है। यहाँ पता चलता है कि रॉबर्ट विसेंटे को फीमेल में ट्रांसफॉर्म करने का प्लान बना रहा था। डॉक्टर्स ऑपरेशन सक्सेसफुली करते हैं और विसेंटे एक फीमेल बन जाता है। सर्जरी के बाद विसेंटे जब होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वो अब मर्द नहीं रहा और वो एकदम फ्रीक आउट करता है। बाद में जब वो मिरर में खुद को देखता है, रॉबर्ट आता है और उसे मेडिकल डिवाइसेस देता है ताकि उसका न्यूली ऑपरेटेड प्राइवेट ऑर्गन एनलार्ज हो सके। रॉबर्ट रेगुलरली उसका चेकअप करता है और उसे रिकवर होने में मदद करता है। इस दौरान रॉबर्ट बताता है कि उसने विसेंटे को उसकी बेटी के साथ गुनाह करने की वजह से किडनैप किया था। विसेंटे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो रॉबर्ट की हर बात मानता है, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उसे छोड़ देगा। और सालों बाद कई प्लास्टिक सर्जरीज के बाद विसेंटे ही अब वीरा बन चुका है।
अगले सीन में जब विसेंटे जब ठीक हो जाता है तो वो भागने की कोशिश करता है, पर रॉबर्ट घर को लॉक कर देता है। लेकिन विसेंटे फिर अपनी जान लेने की कोशिश करता है, पर रॉबर्ट उसे जल्द ही अपनी लैब में ले जाता है और उसके घाव को स्टिच करके उसे बचा लेता है। और इसके बाद से ही रॉबर्ट उसे वीरा बुलाने लगता है और कहता है कि ये अब से उसका नया नाम होगा। फिर वो उसे एक स्पेशल रूम में बंद कर देता है जहां वीरा अकेली टीवी देखते हुए वक्त गुजारती है और अपने दिमाग को शांत रखने के लिए वो योगा करती है। केयरटेकर की जरूरत समझकर रॉबर्ट मरीलिया को बुलाता है, जो 4 साल पहले घर छोड़ चुकी थी। जब वो आती है तो रॉबर्ट उससे दरवाजा ना खोलने और कोई प्रॉब्लम होने पर उसे कॉल करने की सलाह देता है। यहाँ फिल्म वापस प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ अब रॉबर्ट और वीरा धीरे धीरे करीब आ रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि रॉबर्ट वीरा के साथ नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, लेकिन यहाँ मरीलिया को वीरा का घर में घूमना पसंद नहीं था, पर रॉबर्ट उसे मरीलिया के साथ शॉपिंग ट्रिप पर भी जाने देता है। बाद में मरीलिया रॉबर्ट को वीरा को फ्री छोड़ने के बुरा अंजाम के बारे में वार्न करती है, पर रॉबर्ट उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। उसका ऐसा मानना था कि वीरा उससे प्यार करती है। इधर विसेंटे की माँ सालों से अपने बेटे की खोज नहीं छोड़ती। वो न्यूज़पेपर में उसकी मिसिंग फोटो पब्लिश करती रहती है। एक दिन रॉबर्ट का कलीग उसके घर आता है और विसेंटे की फोटो वाला न्यूज़पेपर दिखाता है। वो विसेंटे की वजाइनोप्लास्टी याद करता है और रॉबर्ट पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है कि विसेंटे ने कोई कंसेंट नहीं दिया था। तभी वीरा वहां आती है और रॉबर्ट का बचाव करती है। कहती है कि उसने सर्जरी के लिए कंसेंट दिया था क्योंकि वो रॉबर्ट से प्यार करती थी और फीमेल बनना चाहती थी। ये सुनकर वो कलीग चला जाता है और रॉबर्ट वीरा का शुक्रिया अदा करता है उसे बचाने के लिए। उसी रात जब दोनों बेड पर इंटीमेट हो रहे होते हैं, वीरा नीचे जाती है ये कहकर कि वो लुब्रिकेटिंग क्रीम ला रही है, पर उसका इरादा कुछ और होता है। वो एक ड्रॉर से बंदूक निकालती है और अपने बैग में डाल लेती है। ऊपर जाने से पहले वो अपनी पुरानी फोटो, जब वो विसेंटे था, उसको छूती है। आंखों में आंसू लेके वो फोटो को किस करती है और ऊपर भागती है। रूम में पहुंचकर वीरा रॉबर्ट पर बंदूक तान देती है, जो उसके इस अनएक्सपेक्टेड एक्शन से स्टन हो जाता है। वीरा कन्फेस करती है कि उसने प्यार के बारे में झूठ बोला था और वो रॉबर्ट को गोली मार देती है। नीचे मरीलिया गन शॉट सुनती है और रिवॉल्वर लेके रूम की तरफ भागती है। वीरा बेड के नीचे छुप जाती है और मरीलिया के अंदर आने पर उसे भी मार देती है। अगली सुबह वीरा अपनी माँ के बुटीक में जाती है, जहाँ क्रिस्टीना उससे अटेंड करती है। शॉप में घूमने के बाद वीरा अपनी पूरी कहानी क्रिस्टीना को बताती है। ये सुनते ही क्रिस्टीना रोने लगती है। वीरा अपने विसेंटे होने का प्रूफ देती है एक ड्रेस दिखाकर, जो 6 साल पहले की थी। और कहानी के आखिर में वीरा अपनी माँ से मिलती है और उन्हें कहती है कि वो उसका बेटा विसेंटे है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।